स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोड में। आज के इस वीडियो में सुकरात से जिंदगी का सबक लेते हैं। सुकरात प्राचीन यूनानी दार्शनिक जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से जीवन के गहरे अर्थ और वास्तविकता को समझाने का प्रयास किया। उनका दर्शन हमें प्रेरित करता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सही दृष्टिकोण से जी सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं। सुकरात का मानना था कि केवल आत्मनिरीक्षण और सत्य की खोज से ही व्यक्ति जीवन में संतुष्टि और वास्तविकता की प्राप्ति कर सकता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं। आइए सुकरात के द्वारा दिए गए जीवन के महत्वपूर्ण सबकों पर एक अत्यधिक विस्तृत नजर डालते हैं। नंबर 1, स्वयं को जाने। सुकरात का प्रमुख सिद्धांत था स्वयं को जानो। उनके अनुसार जब तक हम खुद को समझते नहीं तब तक हम वास्तविकता की सही समझ नहीं पा सकते। इस विचार के माध्यम से उन्होंने लोगों को आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित किया। उन्हें विश्वास था कि केवल जब हम अपनी कमजोरियों, स्ट्रेंथ्स और इच्छाओं को समझते हैं तभी हम सही मायने में अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। सुकरात के अनुसार आत्मज्ञान ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह हमें बाहरी प्रभावों और परिस्थितियों से मुक्त करता है और हमें अपने अंदर की सच्चाई को देखने में मदद करता है। नंबर 2, सवाल पूछना सीखें। सुकरात ने हमेशा प्रश्न पूछने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि सवाल पूछने से हमारी सोच का विस्तार होता है और हमें सही दिशा में सोचने में मदद मिलती है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कला माना जो हमें केवल सतही उत्तरों से परे जाकर जीवन की गहरी समझ को प्राप्त करने में मदद करता है। सवाल पूछने से व्यक्ति के विचार स्पष्ट होते हैं और उसे अपनी गलतफहमियों को सुधारने का मौका मिलता है। सुकरात का मानना था कि सवाल पूछने से हमारी समझ का स्तर बढ़ता है और हमें सही मायने में जीवन की सच्चाई समझने में मदद मिलती है। नंबर 3, मुक्ति की तलाश। सुकरात ने जीवन में स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनके अनुसार हमें उन सभी भ्रामक धारणाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए जो हमें सत्य को समझने से रोकते हैं। मुक्त सोच और स्वतंत्र विचार जीवन की वास्तविकता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। सुकरात का यह विश्वास था कि केवल तभी हम सच्चाई को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं जब हम अपने विचारों को खुलकर रखने और आलोचना के लिए तैयार रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने समझाया कि यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो हमें बाहरी दबावों और सीमाओं से बाहर निकलने की अनुमति देती है। नंबर 4, ज्ञान की भूख। सुकरात ने ज्ञान को सर्वोपरि माना और इसे जीवन का मुख्य उद्देश्य माना। उनके अनुसार वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सतत सीखने और समझने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। केवल किताबों को पढ़ने तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन के विविध पहलुओं को समझने और अनुभव करने का भी एक मार्ग है। सुकरात का मानना था कि ज्ञान ही हमें जीवन की वास्तविकता और उसकी गहरी समझ प्रदान कर सकता है। यह हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समृद्ध करता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। उनके अनुसार ज्ञान का प्यार हर प्रेम से ऊपर है क्योंकि यह हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। नंबर 5, धैर्य और संयम। सुकरात ने धैर्य और संयम को जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना। उनका मानना था कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं हमें संयमित रहना चाहिए। धैर्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। सुकरात का यह विश्वास था कि धैर्य से ही हम स्थायी समाधान खोज सकते हैं और जीवन में सच्चे उद्देश्य की दिशा में बढ़ सकते हैं। उनके अनुसार असफलताओं से सीखना और उन्हें सुधारना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। सुकरात ने समझाया कि धैर्य व्यक्ति को स्थिरता और दृढ़ता देता है जो उसे मुश्किल समय में भी साहस बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 6, अज्ञानता का सामना करें। सुकरात ने यह समझाया कि हमें अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में कभी कभी गलतियां होती हैं और हमें इनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अज्ञानता का सामना करने से ही व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह हमारी खुद की सीमाओं को पहचानने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास है। सुकरात का मानना था कि गलतियां ही हमें वास्तविकता की समझ देती हैं और हमें सही मार्ग दिखाती हैं। उन्हें विश्वास था कि गलतियां हमें सही दिशा की ओर ले जाती हैं और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। नंबर 7, दूसरों की मदद करें। सुकरात ने जीवन में दूसरों की मदद को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने समझाया कि समाज की भलाई ही व्यक्ति की भलाई है। हमें दूसरों के दुख दर्द में भागीदारी करनी चाहिए
और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। सुकरात का यह विश्वास था कि एक सच्चा व्यक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। हमें अपने निजी हितों से ऊपर उठकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार मानवता की सेवा ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। सुकरात ने यह भी कहा कि दूसरों की मदद करने से हमारा खुद का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। नंबर 8, अध्यवसाय। सुकरात ने कार्य में समर्पण की आवश्यकता को समझाया। उनका मानना था कि किसी भी कार्य को ईमानदारी और लगन से करने से ही सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि जो भी काम करें उसमें पूरी मेहनत और समर्पण होना चाहिए। केवल तभी हम वास्तविक संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। सुकरात का मानना था कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में खुशहाल और सफल जीवन जी सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी करें उसमें अपना 100% दें और उसे सही तरीके से करें। उन्होंने यह भी समझाया कि काम के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता हमें जीवन में स्थायित्व और अर्थ प्रदान करती है। सुकरात के जीवन के ये महत्वपूर्ण सबक हमें आज भी प्रेरित करते हैं। उनका जीवन दर्शन हमें सत्य, ज्ञान और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सुकरात के विचार हमें जीवन के हर पहलू में एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे सोचने और जीने के सही तरीके अपनाए जाएं ताकि हम सच्चे अर्थों में खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकें। सुकरात के उपदेश हमें इस बात की समझ प्रदान करते हैं कि कैसे हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं। उनका संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन की वास्तविकता और खुशी केवल आत्मज्ञान और सच्चे समर्पण से प्राप्त होती है।